हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उनको लेकर हम बात करेंगे इस वीडियो में। कल एक्सपायरी है निफ्टी की, सो वी हैव टू सी कि कल एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी हो सकती है या नहीं। एक्सपायरी से पहले पहले आज का दिन आई होप आपका अच्छा गया होगा, क्योंकि जो मैंने अपडेट आपको दिया था, अगर आप मेरे टेलीग्राम में जुड़े हुए हो तो उसमें मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी ने ब्रेकआउट तो दिया है 470 से 480 का, यहाँ से बाउंस आएगा तो नेक्स्ट जो हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस है वो 580 600 के आसपास में है। और अगर आप आज देखोगे, जब मैंने आपको 9:30 बजे ये अपडेट किया था, एग्जैक्टली 470 का इसने यहाँ पर जो है अपना लो बनाया था। आप देख सकते हो एग्जैक्टली 470 का इसने अपना लो बनाया एंड यहाँ से रिकवरी इसने दे दी। तो जिसने भी यहाँ पर ये जो लो के आसपास में बाउंस पे ट्रेड लिया होगा, बाउंस आ रहा है वो कैसे पता चलता है? तो जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो, ये क्लासिक एग्जांपल है कि यहाँ से बाउंस हो रहा है। कैसे? आप देखोगे कि जब ये सपोर्ट पर आया तो ये सब रेड कैंडल्स में एंट्री कभी नहीं बनती है। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, ये ग्रीन कलर की कैंडल पे एंट्री आपकी बनती है। और स्पेशली ये जब इस तरह का कैंडल बनता है जिसमें एक लॉन्ग विक ऑन द डाउन साइड होता है, तो ये एक कंफर्मेशन देता है कि हाँ, बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो गए हैं। एंड अगर आप देखोगे तो जो मैंने आपको लेवल्स बताए, आई होप आपका उसने मतलब उस पर आपने पूरा पूरा आज फोकस किया होगा एंड अच्छा खासा एक लेवल्स आपने उसका मौके का फ़ायदा उठाया होगा। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमारा जो टारगेट रहता है निफ्टी में वो 30 to 50 पॉइंट्स पर डे है। ओके, 30 to 50 पॉइंट्स इफ़ यू आर गेटिंग, इट इज़ मोर देन इनफ। बैंक निफ्टी में 80 से 100 पॉइंट अगर आप इफ़ यू आर गेटिंग, इट इज़ मोर देन इनफ। अभी आपको मैंने क्लियरली ये बता भी दिया था कि कोई भी तरीके का शॉर्ट साइड का सेलिंग प्रेशर जो आ सकता है वो 415 ब्रेक होगा तो ही आएगा। 415 ब्रेक हुआ क्या? नहीं हुआ। ये इतनी लंबी जो विक बन के रिवर्सल हो गया यहाँ से, इसको हम कभी भी, ये जो विक है ना, ये इंडिकेट करता है कि बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। जितनी लंबी विक होगी उतना बायर का एक्टिवेशन दिखता है। क्लोजिंग हमेशा आपको कैंडल बेसिस पे देखनी चाहिए कि कैंडल के बेसिस पे आपकी क्लोजिंग हो रही है या नहीं हो रही है। और आप यहाँ पे अगर देखोगे तो 415 के नीचे कोई भी कैंडल ने क्लोजिंग दी ही नहीं, मतलब गया ही नहीं 415 के नीचे तक। आज का लो ही था आपका 420, आई थिंक कितना था लो, 424 का लो था। अब ये गिरा क्यों? तो सबसे पहले तो आज का जो इम्पॉर्टेंट जो इवेंट होने वाला है वो ये है कि इंडिया और यूएस का एक मिनी ट्रेड डील हो सकता है, और आज रात को ही होने के वो चांसेस हैं। 10 बजे तक अनाउंस हो सकता है, तो उसके पहले थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमें मिली है कि कल अभी पता नहीं क्या हो, अभी रात में क्या हो जाएगा, है ना, वी डोंट नो। अभी ट्रम्प इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड, कुछ ना कुछ कर देता है। और यहाँ पे एक और चीज़ जो है कि यूएस प्रेसिडेंट ने बोला है कि वो 50% कॉपर पे और 200% का फार्मा में टैरिफ लगाने का वो सोच रहा है, वो उसने वार्निंग दिया है। अब इंडिया मेजर एक्सपोर्टर है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का, तो इंडिया को एक अच्छा खासा सेटबैक लग सकता है अगर 200% का फार्मा टैरिफ लगा देता है ट्रम्प। तो अभी ट्रम्प का क्या है, वो आए दिन कुछ ना कुछ नया नया बोलता है, और अभी वो वाला सीन हो गया है कि भेड़िया आया वाला सीन हो चुका है, क्योंकि अब उतना ज़्यादा मार्केट वैसा रिएक्ट नहीं कर रहा है। यही चीज़ अगर स्टार्टिंग में आपको याद होगा, जब ट्रम्प इस तरह का कुछ बयान देता था तो मार्केट में फ्री फॉल हो रहा है, फ्री मतलब एकदम से ऊपर जा रहा है, ये सब हो रहा था। अभी उतना रिएक्ट नहीं कर रहा मार्केट, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, अभी ट्रेड का जो टेंशन है उस वजह से जो एशिया के मार्केट है, ऑयल प्राइसेस हैं, उसमें थोड़ा बहुत आपको ऐसा फ्लक्चुएशन जो है वो देखने को मिल रहा है। इंडिया का रुपी भी जो है वो थोड़ा कॉशियस जोन में है। अभी वॉल स्ट्रीट का जो है ना, वहाँ पे भी थोड़ा कॉशियस हो रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि जो स्टाइफल है उन्होंने कहा है, स्टाइफल क्या है, वो बैरी बैनिस्टर इकोनॉमिस्ट हैं एक, उन्होंने बोला है कि S&P 500 में ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि सेकेंड हाफ में 12% का करेक्शन हो सकता है, क्योंकि स्टैगफ्लेशन होगा यूएस में, कंज्यूमर स्पेंडिंग स्लो डाउन हो रही है, टैरिफ अनसर्टिनिटीज़ है, एक अच्छा खासा क्रैश आ सकता है। तो ये जो एक न्यूज़ है, ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं, ये सब प्रेडिक्शन की वजह से मार्केट में काफ़ी पैनिक क्रिएट हो जाता है। और ये चीज़ तो सच है कि अगर यूएस मार्केट गिरेगा तो थोड़ा बहुत रिपल इफेक्ट आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा, बट स्टिल इंडियन मार्केट इज स्टिल इन अ बेटर सिचुएशन। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि अभी भी हम कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हुए हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला रेंज भले ही ब्रेक डाउन हो गया है,
ठीक है, ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर ये जो एक बड़ी सी जो विक बनी है ना, ये कहीं न कहीं दिखा रहा है कि बाउंस आया है, बायर्स यहाँ पर एक्टिव हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो रेंज आपको ध्यान में रखना है, इसको हटा दो, इसका भी कोई काम नहीं है, वो है ये वाला। ये एक रेंज था, राइट? ये एक रेंज था, इस रेंज का ब्रेकआउट होके इसने एक नया रेंज बनाया, ठीक है। अब वापस से ये इसी रेंज में आ चुका है, तो यही रेंज पे हम फिर से बैक टू स्क्वायर वन आ चुके हैं। अब हम इसी रेंज को फिर से प्ले आउट करेंगे। तो जब ये रेंज ब्रेक डाउन होगा तभी जाके कोई हम शॉर्ट साइड प्लानिंग करेंगे, यानी कि 25,408 का लेवल आप मान के चलो। 25,408 के नीचे ही कोई नेगेटिव सेलिंग प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वाला लो ब्रेक करेगा 408 का, तब जाके हम 334 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बार बार मैं 5-6 दिनों से एक ही चीज़ आपको बोल रही हूँ कि निफ्टी अगर गिरता भी है तो 25,200 से 250 इज गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ये आपको इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर मान लो मार्केट गिरता भी है 200-250 के आसपास में, अगर आपको निफ्टी दिख रहा है तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो पोजिशनली, कोई अपने ट्रेड्स को प्लान करने के लिए, या फिर इनके आसपास में कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन अगर ये दिखाए 200 से 250 के बीच में, निफ्टी कैन बी अ वेरी फ्रूटफुल ट्रेड, कैन गिव अ वेरी फ्रूटफुल ट्रेड सेटअप्स टू यू ऑल। एंड 200-250 के आसपास में अगर आप चाहो तो निफ्टी 20 जो ETF होता है वो भी बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो 200-250 के आसपास में अगर आता है तो इस लेवल पे तो कतई सोचेगा मत कि अब मार्केट यहाँ से गिरेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि 200-250 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। और मेरे हिसाब से अगर ये थोड़ा बहुत फॉल आता भी है तो 200-250 एक बहुत अच्छा जोन रहेगा। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। हो सके तो अपने चार्ट्स पर उसको लॉक कर दो, उसको आप ऐसे, ये है ना, ये जैसे मैंने ये यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, तो आप इस सिंपल एक रेंज यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ कर लो। यहाँ से आप रेंज बना सकते हो चार्ट पे, ऐसे इसको ड्रॉ कर लो और इस पर क्लिक करके यहाँ पे इसको लॉक कर दो, ये रिमूव ही ना हो। इससे क्या होगा कि जब भी ये टैप करेगा तो यू विल नो कि इस रेंज में आ चुका है। ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन है, ये यहाँ पे एक डिमांड जोन है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए आपके प्लान्स के लिए, इन्वेस्टमेंट प्लान्स हो या जो भी आपका प्लान हो, ओके। तो इंट्राडे में सिंपल है कि हम ये वाला जो रेंज जो हमने ड्रॉ किया है ना, ये रेंज के ऊपर निकलेगा तब हम वापस से पॉजिटिव हो जाएंगे। ये रेंज है आपका, इसको हम थोड़ा अपर साइड ही देखते हैं, वो बेटर रहेगा। तो ये आपका रेंज आ रहा है 25,495 का। तो 25,495 ऑन द अपसाइड, 25,408 ऑन द डाउन साइड। इसके बाहर ही हम निफ्टी में कुछ अपना प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो फाइनली एक रिकवरी हमें देखने को मिली। इतनी बड़ी जो एक नेगेटिव कैरेक्टर यहाँ पे दिख रहा था हमें, उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें देखने को मिला है। पर चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा अभी रेंज बाउंड हो चुका है, ठीक है। अभी रेंज बाउंड का हायर आपका जो इमीडिएट स्विंग हाई आपको कहाँ दिख रहा है, वो ये वाला एरिया पे दिख रहा है। ये एरिया एक मेजर रेजिस्टेंस है, आप देख ही पा रहे हो, 57,300 के आसपास का जोन है ये। 300 से बहुत अच्छा खासा गिरावट आया था इस एरिया से, यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो। तो 57,300 से अगर ये इसको ब्रेक कर दें तो एक बहुत अच्छा अपसाइड हम बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 300 के ऊपर निकल जा रहा है तो फिर हम आराम से इसमें 500 से लेके 600 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डाउन साइड की बात करें अगर हम, तो डाउन साइड पे हमें ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। नीचे से एक आप देख रहे हो, ये जितने भी स्विंग्स आ रहे हैं, आप इसको अगर जोड़ते हो तो हम इमीडिएट, मतलब बेसिकली यही वाला स्विंग है, इसको मैं हटा देती हूँ। यही वाला एक इम्पॉर्टेंट आपका इमीडिएट बेसिस पे स्विंग लो बना हुआ है, ये वाला है ना, ये वाला। तो ये जब ब्रेक हो जाएगा तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत फॉल डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये वाला लेवल है आपका 57,150 का। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये जो जोन है 56,630, ये बहुत ही तगड़ा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ से रिकवरी के चांसेस पूरे रहेंगे। तो 57,150 अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम डेफिनेटली जो हमारे नेक्स्ट सपोर्ट हैं वही हमारे लिए शॉर्ट साइड के लिए हम अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं, वही हमारे शॉर्ट साइड के टारगेट्स बनेंगे। 57,150 के नीचे आपका जो सपोर्ट है 57,035 पे है, फिर 56,863 पे है। तो इमीडिएट बेसिस पर अगर हम देखें तो 57,150 आप लेके चलो, ठीक है। इसको मैं पर्पल कलर कर देती हूँ। और ऑन द अपसाइड 57,303, ठीक है। ये लेवल को हम ध्यान में रखेंगे बैंक निफ्टी के लिए।
अब हम चलते हैं यहाँ पे सेंसेक्स में कि किस तरीके से हमें प्लान करना है, उसके बाद हम फिन निफ्टी एंड मिड कैप भी देख लेंगे। तो सेंसेक्स में सिंपल है, इसको हटाओ, ठीक है। ये वाला जो रेंज है ना, ये जो इमीडिएट इसने अपना जो एक स्विंग हाई बनाया है उसको आप थोड़ा फोकस में रखना, और नीचे में ये स्विंग लो के नीचे ही, देखिए एक्सपायरी तो हो चुकी है तो प्रीमियम्स आपको महंगे मिलेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग सेंसेक्स में कल के कल ट्रेड करने वाले हैं, वेरी श्योर लोग नहीं करने वाले हैं, फिर भी इसीलिए मैंने इतना बड़ा रेंज आपको नो ट्रेडिंग जोन बता दिया है। 83,575 ये इमीडिएट स्विंग हाई, अगर ये ब्रेक करेगा तो वापस से इसमें पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। 83,575 के ऊपर हम यहाँ पे 780, 935 ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन द डाउन साइड 83,300 ब्रेक होगा, तब जाके 170, 83,020 ऐसे लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इस बीच में मतलब 83,575 से लेके 83,300 यानी कि ऑलमोस्ट 270 280 पॉइंट्स का रेंज है। इसमें अगर आप ना ही ट्रेड प्लान करो तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, और फालतू का ऑप्शन बायर अगर आप हो तो आपका प्रीमियम डीके होगा, तो कोई पॉइंट नहीं है। और मिड कैप में सिंपल है, 13,000 ये इमीडिएट जो आपका इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो 13,250 का है, और इमीडिएट जो स्विंग हाई है वो है 13,333 का। तो 250 333 ये रेंज आप ध्यान रखिएगा, इसके बाहर में आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। और मिड कैप में आपका 30 to 40 पॉइंट्स अगर आपको मिल रहा है तो मोर देन इनफ है। उतना मूवमेंट अगर आप इंट्राडे में कैप्चर कर रहे हो तो वो मोर देन इनफ होता है, क्योंकि लॉट साइज बड़ा है। तो 333 के ऊपर 380 तक का आपको लेवल मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। 245 ब्रेक होता है तो 200 180 ऐसे लेवल्स आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रह सकते हैं। ओके, मिड कैप में आप उसी अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड को प्लान करना। इन केस ऑफ एनी चेंजेस, कोई भी चेंज होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अपने टेलीग्राम पे, जैसे आज मैंने किया था। तो टेलीग्राम पे आपको अपडेट्स मिल जाता है, लाइव मार्केट अपडेट। तो टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। एंड इसके साथ मैं लाइव आती हूँ, आज भी आऊँगी लाइव क्रिप्टो पे जब हम ट्रेड करते हैं। तो क्रिप्टो में अगर आपको ट्रेड करना है तो मैंने जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है एंड कॉमेंट बॉक्स पे भी डाल दिया, आप उसमें क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो बेसिकली जब आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करोगे तो उससे आपको दो फ़ायदा मिलेगा। एक तो आपको ट्रेडिंग फ़ी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो भी आप ट्रेड करोगे उसमें 10% का ट्रेडिंग फ़ी डिस्काउंट हो जाएगा। एंड आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का भी एक्सेस मिलेगा, जहाँ जो एक प्राइवेट ग्रुप है और वहाँ पे मैं ट्रेड सेटअप्स शेयर कर देती हूँ क्रिप्टो के। तो आप ज्वाइन कर लेना डेल्टा एक्सचेंज में और अपना यूज़र आईडी मेरे साथ शेयर कर देना। शेयर आप मुझे टेलीग्राम में भी कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फाइंड करके डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम में मनी टॉक्स विद पायल सर्च करिएगा, वेरीफाइड अकाउंट जो मिलेगा वो मेरा ओरिजिनल अकाउंट है, ठीक है। अच्छा, निफ्टी फिन निफ्टी में 27,085 एंड 26,975 इस लेवल का आपको ध्यान रखना है। 27,085 के ऊपर हम 27,150 27,200 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर डाउन साइड पे ये 26,975 को ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पे 930 880 780 670 ऐसे लेवल्स हमारे डाउन साइड के एक्सपेक्टेड रहेंगे। तो 975 के नीचे से ही यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ऑन द अपसाइड 27,087 अगर ब्रेक कर रहा है तो हम लॉन्ग साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।